नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ब्रिजेश क्राइम पॉडकास्ट में। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो आपके सामने लेकर आया हूँ, ये दिल दहला देने वाली घटना है जो आपको बिल्कुल अंदर से झकझोर करके रख देगी, जो समाज की उस संकीर्ण मानसिकता का उजागर करती है जो अब भी भेदभाव और अंधविश्वास से ग्रस्त हैं। दोस्तों, यह घटना 7 अक्टूबर 2013 की है, जो बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही रक्त और मांस का ऐसा निरादर किया जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस घटना में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी की दबाकर आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, ये आपसे सभी निवेदन है। दोस्तों, यह घटना बिहार के ज़िला भागलपुर की है, जहां एक पिता ने ऐसा गुनाह किया जिसका कोई माफ़ी नहीं है, जिसका नाम रामलाल था। दोस्तों, रामलाल एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी राधा 6 साल की थी और छोटी बेटी मीना सिर्फ 3 साल की थी। गांव में रामलाल का परिवार खुशहाल माना जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। रामलाल की छोटी बेटी मीना जब 3 साल की हुई तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे जो गांव वालों के लिए अजीब थे। उसकी चाल ढाल और उसके हाव भाव सामान्य बच्चों से थोड़े अलग थे। गांव वालों ने मीना को लेकर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि वह एक किन्नर है। धीरे धीरे रामलाल और उसकी पत्नी सुमन भी इस अफवाहों के प्रभाव में आ गए। गांव के बुजुर्गों और दूसरे लोगों ने रामलाल को समझाया कि उसकी बेटी मीना को अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो पूरे परिवार का संकट आ सकता है। रामलाल जो अंधविश्वास और सामाजिक दबाव में था और उसने एक भयावह निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को नहर में फेंक देगा। दोस्तों, एक रात जब सब सो रहे थे तब रामलाल चुपके से अपनी बेटी को उठाकर नहर की तरफ चल पड़ा। नहर के पास पहुंचकर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और नहर में फेंक दिया। उसकी बेटी चिल्लाई, लेकिन उसके पिता के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जब उसकी पत्नी सुमन को पता चला कि उसका पति रामलाल ने यह किया है तो वह हृदय फट गया। वह भागी भागी नहर के किनारे पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन अपने आंसुओं में अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन नहर का शांत पानी उसे कोई जवाब नहीं दे सका। दोस्तों, इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस को नहर में बच्चे के फेंके जाने की बात पता चली तो उसने गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी। और उस लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी पैदा होने पर उसका पति शुरू से ही खुश नहीं था। वो बात बात पर हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे। दोस्तों, फिर पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कराया। गांव वालों में एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग तो रामलाल के पक्ष में थे और कुछ उसके खिलाफ, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि एक मासूम बच्ची को अंधविश्वास और सामाजिक दबाव की भेंट चढ़ा दिया गया। दोस्तों, इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने यह महसूस किया कि अंधविश्वास और भेदभाव कितना भी घातक हो सकता है। दोस्तों, वहम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको भी जकड़ा उसकी तबाही तय है, क्योंकि बाप को बेटी के किन्नर होने का वहम था और उसके माँ के मुताबिक उसके पति के मन में वहम बैठ चुका था। उसकी बेटी जन्म से ही किन्नर है और ये बात वो कई बार अपनी पत्नी से कहकर उसे ताने देता रहता था। दोस्तों, मामले की जांच रहे एसआई सुखवीर ने बताया कि घटना को लेकर मंगलवार को पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, ताकि रितिका को फेंके जाने की असल जगह और उसका पति किस रास्ते गया और उसका लगाया जा सके। जांच के दौरान सीसीटीवी में आरोपी पिता बेटी को ले जाते हुए दिख रहा है और चूंकि बच्ची की मां ने भी शिकायत में हत्या का आरोप पति पर लगाया है, लिहाजा आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पिता ने बच्ची को नहर में क्यों फेंका,
इसे लेकर इलाके में अफवाह का बाजार अभी भी गर्म है। दोस्तों, इसके बाद सरकार भी सामाजिक और संगठनों ने गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि यह घटनाएं दोबारा ना हो सकें। रामलाल को उसके किए की सज़ा मिली, लेकिन सुमन और उसकी बड़ी बेटी राधा का जीवन काफ़ी बदल गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का जीवन अनमोल होता है और उसे प्यार और समझदारी से संवारना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।